हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है। तो पहली पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ओगे, इनमें से कोई एक पहचान होनी चाहिए। दूसरी पहचान है कि यदि वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है लिखा हो और भविष्य की कोई बात कही जाए, जैसे यहां पे लिखा है उसे अभिनेता बनना है, तो इसमें ना है आया और भविष्य की बात कही गई है कि उसे भविष्य में क्या बनना है, अभिनेता। तो इस प्रकार के वाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल। शैल का यूज करते हैं आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज किया जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले विल शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिया है, क्या उसे अभिनेता बनना है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है और टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। तो इसमें देखिए हमारी पहचान है ना है, लास्ट में क्या लिखा है, ना है, और इसमें भविष्य के लिए एक बात कही गई है कि क्या उसे अभिनेता बनना है, यानी भविष्य के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर बनना मुख्य क्रिया है, वर्ब है बनना। उसे यहां पर सब्जेक्ट है और अभिनेता यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या यहां पर प्रश्नवाचक शब्द है। जिस सेंटेंस के हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क, तो वे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हमें इसकी अंग्रेजी बनाना है तो हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा है, विल या शैल। तो उसे की अंग्रेजी होती हिम। हिम मीन्स भी उसे होता, और हर मीन्स भी उसे होता है। लेकिन यहां पर जो उसे है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी ही या सी होगी। क्या होगी, ही या सी। अब इसका कैसे पता लगाएं कि ही लिखना है कि सी लिखना है। जहां पर मेल और फीमेल का स्पष्ट पता ना चले वहां पर मेल को माना जाता है, इसलिए यहां पर उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो सबसे पहले विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, उसे ही, और ही थर्ड पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, विल। इसके बाद सब्जेक्ट उसे यानी कि ही, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बनना, तो बनना होता बीकम मीन्स बीकम। इसके बाद ऑब्जेक्ट है अभिनेता, तो अभिनेता को लिखेंगे एन एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता। इसके बाद अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या माताजी खीर पकाएंगी, क्या माताजी खीर पकाएंगी। तो इस सेंटेंस में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है। इसमें लिखा है पकाएंगी, तो एंगी में क्या पहचान आ रही है हमारी, एगी। तो एंगी हमारी यहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब बचा है पका, तो पका को ना लगाकर पढ़ेंगे पकाना, पकाना हमें मिलेगी वर्ब। माताजी पकाएंगी, तो माताजी सब्जेक्ट है, खीर एक वस्तु है इसलिए ऑब्जेक्ट है, और क्या यहां पर प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो माताजी थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट है माताजी, तो लिखेंगे द मदर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पकाना, तो पकाना के लिए कुक यूज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है खीर, तो खीर लिखेंगे, और इसके बाद अदर वर्ड कुछ भी नहीं तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, इसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक तीसरा सेंटेंस लिखेंगे, खीर को अंग्रेजी में खीर ही कहते हैं क्योंकि जो चीज अंग्रेजों के यहां नहीं थी तो उसकी अंग्रेजी नहीं होती है। तो खीर हमारे भारत की चीज है, इसलिए खीर को अंग्रेजी भी खीर ही बोलते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, खीर। अब लिखेंगे आगे, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। तो इस सेंटेंस में देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है लेंगे, लेंगे में क्या लिखा है, एंगे, तो एंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है, और खेलना यहां पर वर्ब है।
हम यहां पर सब्जेक्ट है और फुटबॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और क्या प्रश्नवाचक शब्द। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बिल या सेल में से कोई एक, तो यहां पर सब्जेक्ट है हम, बी मीन्स हम, और बी होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं सेल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम यानी कि बी। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, इसके बाद क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बिल और सेल के यूज में कंफ्यूजन है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नाम से जो वीडियो है उसको देखिए। उसमें बिल और सेल का यूज विस्तार से सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यहां पे हमने एक सेंटेंस लिया है, क्या हम मेला देखने नहीं जाएंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है, एंगे, लास्ट में क्या लिखा है एंगे, जो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। एंगे के पहले लिखा है जा, तो जाना हमारी वर्ब, ठीक है। यहां पर कौन जा रहा है हम, तो हम यहां पर सब्जेक्ट है। मेला एक स्थान है, इसको हम क्या मानेंगे अदर वर्ड, और यहां पर जो नहीं है वो नॉट है, और क्या है वो प्रश्नवाचक शब्द है। अब यहां पर जो देखने लिखा है वो सेकंड वर्ब है, क्या है सेकंड वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब है जाना, यहां पर सेकंड वर्ब के रूप में यहां पर क्या आया है आपका देखने, इसको सेकंड वर्ब मानेंगे। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बिल या सेल, तो बिल या सेल में से क्या लगाएंगे, इसका निर्णय कौन करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम होता है बी, बी मीन्स हम, बी है फर्स्ट पर्सन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे सेल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम यानी कि बी। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना को क्या बोलते हैं गो, ठीक है। अब जो मेन वर्ब लिख गई उसके बाद लिखेंगे सेकंड वर्ब, तो सेकंड वर्ब है देखने, देखने में ना नी ने आता है, तो ना नी ने या तो इन्फिनेटिव में होता है या जीरंड में होता है, इसको हम इन्फिनेटिव मान के लिखेंगे। तो इन्फिनेटिव में लिखना पड़ता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सी मीन्स देखना, टू सी, ये आपकी सेकंड वर्ब इन्फिनेटिव हो गई, ठीक है। इसके बाद लिखना है हमें ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है मेला, तो मेला को क्या लिखते हैं द फेयर, फेयर मीन्स मेला, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब यानी सेकंड वर्ब समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर नॉन फाइनाइट वर्ब के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल को बहुत ही विस्तार के साथ समझाया गया है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, क्या तुम्हें कल भोपाल नहीं जाना है, क्या तुम्हें कल भोपाल नहीं जाना है। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है, इसमें ना है लिखा है और भविष्य की बात कही जा रही है, कल भोपाल जाना है तो भविष्य की बात है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया जी फ्यूचर इंडेफिनिट का। पहले क्या लिखा है, बीच में नहीं लिखा है, इसलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यहां पर जाना आपकी मेन वर्ब है, यहां पर तुम्हें जो है वो सब्जेक्ट है, कल यहां पर अदर वर्ड है क्योंकि समय है, भोपाल स्थान है तो वो भी अदर वर्ड हो जाएगा, और नहीं यहां पर नॉट है। अब हमें इसकी अंग्रेजी बनाना है तो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बिल या सेल। तो यहां पर सब्जेक्ट है तुम्हें यानी कि यू, और यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए बिल का यूज करेंगे बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना यानी कि गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अब हमारे पास दो अदर वर्ड है, एक तो भोपाल है और एक कल, तो स्थान को पहले लिखेंगे समय को बाद में, तो भोपाल स्थान है तो हम क्या लिखेंगे पहले भोपाल, ठीक है। अब चूंकि यहां पर क्रिया है गो और गो के बाद स्थान हो तो बीच में क्या लगाते हैं टू। इसके बाद दूसरा अदर वर्ड है कल, और कल को फ्यूचर टेंस में लिखते हैं टुमारो, क्या लिखते हैं टुमारो, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या राम पत्र नहीं खोलेगा, क्या राम पत्र नहीं खोलेगा।
इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? तो लेगा में एगा की ध्वनि है जो कि हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। और यहां पर खोलना वर्ब है, राम यहां पर सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है, नहीं नॉट है, और क्या प्रश्नवाचक शब्द है। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बिल या सेल, तो सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है राम, नाम हो किसी का तो वो थर्ड पर्सन होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम तो लिखेंगे राम। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खोलना तो खोलना को क्या लिखते हैं? ओपन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है पत्र तो लिखेंगे द लेटर, द लेटर। इसके बाद अदर वर्ड, तो सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।